हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो इससे पहले आपको दो सेल पढ़ाए थे, एक विद्युत अपघटनी सेल, दूसरा आपका विद्युत रासायनिक सेल। तो आपको जो बताया था कि विद्युत रासायनिक सेल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है, उसी पर आधारित अधिक चीजें इस चैप्टर में पढ़ोगे। विद्युत रासायनिक सेल या इसे गैल्वेनिक सेल या इसे वोल्टी सेल भी कहते हैं। ठीक, इसके पहले का वीडियो आपका थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया था, लगभग 56 मिनट के आसपास का होगा। उसमें देखोगे आपको दोनों सेल हमने पढ़ाया है, उनको विधिवत ढंग से तैयारी कर लो। अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्यों ये तथ्य न्यूमेरिकल में काम आएंगे। ठीक, पहला तथ्य क्या है कि जो हमारे भाई दो इलेक्ट्रोड थे, ये एक इधर आपका इलेक्ट्रोड, एक इधर, ये अर्ध सेल थे, इनके दोनों का मान या तो ऋणात्मक हो सकता है या धनात्मक, या दोनों हो सकते हैं। जैसे एक एनोड था, एक कैथोड था, तो इसके मानक अपचिह्न विभव का मान, क्योंकि आपके यहाँ भार घूर्णन पद्धति चलती है, मानक अपचिह्न विभव चलता है। ठीक, मानक अपचिह्न इलेक्ट्रोड विभव लिख सकते हो। इनके जो दोनों हैं, या तो दोनों ऋणात्मक होंगे या दोनों धनात्मक होंगे, या ऐसा भी हो सकता है ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकते हैं। ठीक, बात सबको सुना रहे कि नहीं? जैसे हाइड्रोजन से नीचे वाली धातु में इनके मानक अपचिह्न विभव धनात्मक है, और जो हाइड्रोजन से ऊपर धातु में इनके मानक अपचिह्न विभव ऋणात्मक है। तो जैसे कभी भी सेल बनाना आपको हो, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो ऋण वाला है वो लेफ्ट में रखते हैं और धन वाला हम राइट में रखते हैं। ठीक, मतलब इधर रहता है आपका एनोड और इधर रहता है आपका कैथोड। बात सबको सुना है कि नहीं? लेफ्ट में रखते हैं, ठीक, इसको और इसको राइट में। और जब दोनों ऋणात्मक अगर हो, भाई ये तो जान गए दोनों ऋणात्मक हो, तो देखो ध्यान रखना कि जो अधिक ऋणात्मक हो, जो अधिक ऋणात्मक रहेगा वो आपका इधर की ओर होगा, कम ऋणात्मक वाला इधर की ओर होगा। ठीक, ये पहला पॉइंट है आपका, और न्यूमेरिकल लगाओगे तो ये और चीजें सब क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक, जो पहला पॉइंट बताया ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको लिख भी देंगे। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या है कि एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है। भाई जो एनोड है इस पर कौन क्रिया होगी? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण क्रिया। ये तो सभी के सेल के लिए बताया था। और कैथोड पर कौन क्रिया होती है? अपचिह्न क्रिया। तो दुनिया का कोई सेल क्यों ना हो, सभी के लिए हमने बताया था आपको। अगला नंबर है कि इस सेल में जो हमारा एनोड होता है, एनोड वो ऋण ध्रुव होता है, ऋण ध्रुव, और जो कैथोड होता है वो क्या होता है? धन होता है। ठीक, जो हमारा ऋण इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड होगा, धन इलेक्ट्रोड होगा वो कैथोड होगा। और जबकि विद्युत अपघटनी सेल में उल्टा होता था। ठीक, अगला नंबर, इसमें जो विद्युत जो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर होता है। ऐसे ऐसे होता है कि नहीं? बाहरी परिपथ में, बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर, अर्थात एनोड से कैथोड की ओर होता है। और अगला पॉइंट क्या है कि इस सेल में इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। भाई जैसे इलेक्ट्रॉन आपके इधर से इधर की ओर बह रहे थे, तो विद्युत धारा का प्रवाह इधर की ओर था। ठीक, ये आपके 5 पॉइंट है, अभी आपको लिख देंगे, फिर दोबारा भी समझा देंगे। ठीक, तो आपको 5 पॉइंट जो समझाए थे वो आपके 5 पॉइंट ये नोट है, आप नोट कर लेंगे। ठीक, फिर से एक बात समझ लीजिएगा कि किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों का विभव, भाई इधर वाला आपका सेल था, इधर आपका सेल था, ठीक, अर्ध सेल, तो इनके जो इलेक्ट्रोड विभव का मान है या तो ऋणात्मक हुआ, धनात्मक हुआ, या दोनों हो सकते हैं। ठीक, कि दोनों ऋणात्मक दोनों धनात्मक भी हो सकते हैं। परंतु इसमें क्या होता है कि जो अधिक ऋणात्मक मानक अपचिह्न विभव होगा वो आपका कहलाएगा क्या? एनोड, मतलब वो रहेगा लेफ्ट में। ठीक, मतलब बाईं ओर। और जो कम ऋणात्मक वाला होगा वो किधर रहेगा? दाईं ओर रहेगा, अर्थात कैथोड होगा। अगर एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो धनात्मक वाला इधर रहेगा, ऋणात्मक वाला इधर रहेगा। ठीक, और अगर दोनों ऋणात्मक हो तो आपका क्या चलेगा कि अधिक ऋणात्मक वाला इधर रहेगा और कम ऋणात्मक वाला इधर रहेगा। बात सब कुछ सुना रहे कि नहीं? और यदि दोनों धनात्मक हो तो कम धनात्मक वाला इधर रहेगा और अधिक धनात्मक वाला इधर रहेगा। ठीक,
ये पॉइंट नहीं लिखा, आपको बता दे रहे हैं हम, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा कि कम धनात्मक वाला इधर और अधिक धनात्मक वाला इधर, ऋणात्मक का उल्टा होता है। ऋणात्मक में अधिक ऋणात्मक इधर, कम ऋणात्मक इधर, और धनात्मक में कम धनात्मक इधर, अधिक धनात्मक इधर। ऊपर देंगे आप लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाएंगे, वहां पर क्लियर हो जाएगा कि इधर से ऊपर से नीचे आते हैं मानक अपचिन्हों का मान बढ़ता है, ठीक, इसीलिए। और ऊपर जाएंगे ये घटेगा, ठीक, बात सब सुना है कि नहीं, इसीलिए। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि दोनों अगर ऋणात्मक है तो अधिक ऋणात्मक इधर, कम ऋणात्मक इधर। एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है तो ऋण वाला इधर, धन वाला इधर। यदि दोनों धनात्मक हो तो कम धनात्मक इधर और अधिक धनात्मक इधर रहेगा, ठीक, क्योंकि अधिक सक्रिय धातु होंगी, वो कम सक्रिय धातु होंगी, इसीलिए। सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीकरण क्रिया बताया था एनोड पर होगी और कैथोड पर कौन सी क्रिया होगी, अपक्षय क्रिया होगी। इसमें जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है वो कहलाता है कैथोड, और जो ऋणात्मक होगा वो कहलाएगा क्या, आपका एनोड, वो लिखा हुआ है। अगला पॉइंट ये कि इस सेल में बाहरी परिपथ से इलेक्ट्रॉन जो है किधर की ओर गति करते हैं, ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर या एनोड से कैथोड की ओर गति करते हैं। लास्ट पॉइंट है, और इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है, ठीक, या पांचों पॉइंट नोट कर लेंगे। अगला आपका विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर, यह आपका इस साल आपके यहां आया हुआ है। 7 सेट थे, किसी एक सेट में दिया है, ठीक, या चुका भी है, इसमें 2 नंबर में क्वेश्चन आया था। इस बार आपके यहाँ जब आप लोग अनुसार वगैरह खरीदेंगे तो देखेंगे एक सेट में मिलेगा। विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर क्या है, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या विद्युत अपघटनी सेल गैल्वेनिक सेल में अंतर क्या है। तो नंबर 1 देखो क्या होता है भाई, यह सेल क्या करता बताओ, यह सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भाई बाहर सोर्स विद्युत ऊर्जा देते हैं, रासायनिक अपक्रिया होती है इसमें। यह सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक। और इसमें क्या होगा, यह रासायनिक ऊर्जा को, भाई इसमें रासायनिक अपक्रिया होती है तब विद्युत उत्पन्न होती है, यह रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सेकंड नंबर, इसमें जो है, इसमें अस्वतः रेडॉक्स क्रिया होती है, अभी बताएंगे आप लोगों को। ठीक, क्यों बताओ। रेडॉक्स क्रिया क्या होती है कि वे क्रिया जिसमें आक्षीण और अपक्षीण क्रिया दोनों होती हैं, उन्हें कहते हैं रेडॉक्स क्रिया। अस्वतः क्या होती है, जो स्वयं ना हो, तो इसमें स्वयं नहीं होगी। जब आप इसमें वैद्युत ऊर्जा का स्रोत जोड़ेंगे तब अपक्रिया होंगी, इसी कारण बोलते हैं इसमें अस्वतः रेडॉक्स क्रिया होती है। और इसमें स्वतः रेडॉक्स क्रिया होगी, जब दोनों इलेक्ट्रोडों को हम जोड़ देंगे तो रेडॉक्स क्रिया हो जाएगी, तो इसमें कोई बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वयं रेडॉक्स क्रिया हो गई। तो लिखेंगे इसमें स्वतः रेडॉक्स क्रिया होती है, स्वतः रेडॉक्स क्रिया होती है। रेडॉक्स क्रिया क्या होती है कि जिसमें आक्षीण और अपक्षीण क्रिया दोनों होती है, उन्हें बोलते हैं रेडॉक्स क्रिया। अगला नंबर, इसमें कैथोड ऋण ध्रुव होता है, पढ़ा है कि बैटरी के ऋण से जुड़ा होता है। इसमें कैथोड ऋण ध्रुव है और इसमें कैथोड क्या है, इसमें कैथोड जो है
इसमें कैथोड धन ध्रुव है। अभी सब में आपने पढ़ा था कि सिर्फ ध्रुवता चिन्ह होती है, इसी कारण ये क्रियाएं चिन्ह हो जाती बस। अगला नंबर, इसमें जो आपका एनोड है, एनोड वो धन ध्रुव है। आप लोग याद रखना भैया। और इसमें क्या है, इसमें एनोड क्या है, ऋण ध्रुव है। इसमें एनोड ऋण ध्रुव है। इसमें क्या होता है, इसमें बैटरी या किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है, किसी बाह्य विद्युत स्रोत की आवश्यकता होती है, और इसमें किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो लिखेंगे इसमें बैटरी या किसी अन्य विद्युत ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता होती है। इसे बैटरी या किसी अन्य विद्युत ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता होती है, और इसमें ऐसे कोई स्रोत की आवश्यकता होती नहीं। ठीक, तो लिखेंगे इसमें, लिख लेंगे आप, इसमें बैटरी या किसी अन्य विद्युत ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, लिख लेंगे ना। अगला नंबर 6 नंबर, इतने तक बहुत हो जाएंगे। इसमें लवण ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें लवण सेत या ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें लिखेंगे, इसमें लवण सेत या ब्रिज की आवश्यकता होती है। ठीक, इसमें आवश्यकता नहीं होती, इसमें आवश्यकता होती है लवण सेत की। आपने देखा होगा लवण ब्रिज था, तो आपके 6 अंतर होगा। ठीक, इतने बहुत है और आसानी से याद भी कर लोगे। दोनों से अगर आपने पढ़े हैं तो आपको अंतर मालूम भी थे पहले भी। ठीक, अगला आपका टॉपिक है विद्युत वाहक बल या सेल विभव। ठीक, इसे बोलते हैं ईएमएफ, शॉर्ट में क्या देते हैं ईएमएफ, और यह इसे बोलते हैं सेल पोटेंशियल। ये क्या होता है कि एक विद्युत रासायनिक सेल में, एक विद्युत रासायनिक सेल में 2 अर्ध सेल होते हैं। जो आपको सुनाया था उसमें ध्यान दिया होगा। 2 अर्ध सेल होते हैं, दोनों अर्ध सेलों के, दोनों अर्ध सेलों के अपने अलग अलग इलेक्ट्रोड विभव होते हैं। ठीक, दोनों अर्ध सेलों के अपने अलग अलग या अलग अलग तो बातें की चीज है, अलग अलग इलेक्ट्रोड विभव होते हैं या भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड विभव होते हैं। बातें की चीज है, इलेक्ट्रोड विभव होते हैं। ठीक, दोनों अर्ध सेलों के अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं, या बातें की चीज विभव लिख दो, इलेक्ट्रोड होते हैं। पहले से आपने डेनियल सेल पढ़ा होगा। डेनियल सेल्स का उदाहरण था, इसमें आपका जिंक का था, एक कॉपर का था। ठीक, एक विद्युत रासायनिक सेल में 2 अर्ध सेल होते हैं, दोनों अर्ध सेलों के अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक, इन इलेक्ट्रोडों को के विभवों के अंतर को, ठीक, इन इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को, दोनों के जो पोटेंशियल होंगे उसके अंतर को सेल विभव या विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक,
विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। एक विद्युत रासायनिक सेल में दो अर्ध सेल होते हैं, दोनों अर्ध सेलों के अलग अलग या लिख सकते हो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड होते हैं। इन इलेक्ट्रोड के या इन इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को, इन इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। ठीक, तो इसे लिखते हैं ई सेल, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल बराबर आपका होगा सेल यहां पर ई, ये होगा आपका दायां और इधर होगा आपका दायां मतलब दायां का मतलब क्या हो राइट और एल एल का मतलब लेफ्ट। तो ये क्या हो रहेगा आपका दायां वाला आपका क्या होता है कैथोड, क्या लिखोगे ई कैथोड और बायां वाला क्या होगा एनोड। ये चलता है अपचयन इलेक्ट्रोड के लिए, अपचयन इलेक्ट्रोड के लिए कि जब इलेक्ट्रोड के मान मानक अपचयन विभव दिए हो तब अपचयन इलेक्ट्रोड के लिए, क्योंकि यही पद्धति आपके यहां भारतवर्ष में चलती है। ठीक, कि ई सेल बराबर आपका ई कैथोड और ई एनोड। इसको याद कैसे रखोगे, अंग्रेजी वर्णमाला में आपका ए पहले आता है सी बाद में आता है, तो सी जो बाद में आएगा उसको पहले लिखेंगे बाद में लिखेंगे, आसानी से याद भी रहेगा। और अगर मानक कंडीशन हो यहां नॉट लगाएंगे, यहां नॉट लगाएंगे, यहां नॉट लगाएंगे, ये मानक कंडीशन पर होता है। ठीक, मानक कंडीशन के लिए नॉट लगा देते हैं, तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ई सेल क्या हुआ, सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव। ई सेल क्या हुआ, सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव। तो इसके नीचे लिख लेंगे, इसके नीचे कि जहां ई सेल बराबर क्या है, ई सेल बराबर सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल और ई कैथोड क्या है, कैथोड पर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अगर नाट लगाओ तो मानक हो जाएगा। ठीक, और ई एनोड क्या है, ई एनोड पर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव चलेगा, सब अपचयन ही। ठीक, एनोड पर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव